औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जो उन्वान मैं लेकर आया हूँ वो कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि वसीले पे बड़ी बात होती है। बहुत सारा ऐसा तबका है जो वसीला नहीं मानता है। मतलब वो ये कहता है बराह रास्त अल्लाह से मांगो, बराह रास्त जो भी आपकी हाजत है, जो भी परेशानी है, जो भी तलब करना है अल्लाह से बराह रास्त मांगो। और ये कोई आज का मसला नहीं है, यानी ये बड़ी सदियों पुरानी बात है कि ये मसला हाईलाइट हुआ है और इस पे अभी भी बेशुमार अनगिनत ख़तीब अपनी खिताबत में इसको उन्वान बनाते हैं, मुक़र्रिर अपनी तकरीरों में इसको उन्वान बनाते हैं, मवर्रिख़ भी लिखते हैं और लिखने वाले भी लिखते हैं कि वसीले से यहाँ क्या मुराद है, वसीला किस चीज़ को कहते हैं। वसीले पे मैं क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ जब कुरान पाक में दुरूद की आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जब दुरूद की आयत मौजूद है तो जब हम कहते हैं कि कुरान को मानो तो कहते हैं कुरान नहीं, हमारे लिए सुन्नत काफ़ी है। जब हम कहते हैं कि सुन्नत को मानो तो कहते नहीं, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। ना इसकल चैन है ना उसकल चैन है, मेरे समझ में नहीं आता। जब दुरूद की आयत मौजूद है कुरान पाक में तो फिर इनकार की क्या गुंजाइश रह जाती है। अल्लाह और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों में जिन और इंस शामिल हैं, ए ईमान वालों तुम भी आप पर दुरूद और सलाम भेजो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ऐसा भी मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका है जो दुरूद के वसीले को नहीं मानता है, दुरूद नहीं मानता है। और यहाँ तक कहते हैं कि जो भी तलब करना है अल्लाह ताला की ज़ात से तलब करो। बेशक एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं टूटता दरख्त से, बेशक किसी को रिज़्क़ नहीं मिलता है उसकी रज़ा के बग़ैर। यही किताब तुम्हें हिदायत देती है, यही किताब तुम्हें गुमराह कर देती है, अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में। और कुरान पाक में ही आयत मौजूद है कि मुझ तक पहुँचने के लिए रसूल का वसीला तलाश करो। यह आयत है कुरान में। वसीला एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितना भी बोला जाए कम है, मगर फ़ारसी में एक मक़ूला है, यक मन इल्म व दह मन अक़ल। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक़ल दरकार होती है। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक़ल दरकार होती है। यक मन इल्म व दह मन इल्म, एक मन इल्म के लिए 10 मन की अक़ल दरकार होती है। ये तो अपनी जगह पर है, मगर वसीला जैसी चीज़ को अभी भी एक कसीर तादाद है जो नहीं मानती है। मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो शुगर के मरीज़ हैं? कितने ऐसे मरीज़ हैं जो एंजाइटी हैं? कितने ऐसे हैं जो हार्ट के क्राइसिस में, बीमारियों में मुब्तला हैं? बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अब परमानेंट, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो थायराइड के मसले में मुब्तला हैं। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो जाए तो बस वो खानी ही है आपको। अगर आपको एंजाइटी है तो आपको अपनी पल्स को बरकरार रखने के लिए इनरोल जैसी दवा खाती ही रहनी पड़ेगी। किसी को शुगर है तो उसकी मुख्तलिफ अद्वियात मार्केट में हैं। जितनी परसेंटेज की शुगर है उसी हिसाब से डॉक्टर उसका डोज मुकर्रर करते हैं और वो दवा आपको खानी पड़ती है। जिस किस्म की आपकी हार्ट की कंडीशन है उसी हिसाब से हार्ट की दवा आपने शुरू की तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अब आपको
बेशुमार दवाएं ऐसी हैं जो आपको अब खानी ही खानी है, यानी आप खाना खाएं या ना खाएं, आपको दवा का इस्तेमाल करना ही करना है। इसलिए कि वो अब आपके ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन के वो दवा रह गई है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब मैं आपसे थोड़ा सा हाथ जोड़ के ये पूछता हूँ, क्या ये दवा वसीला नहीं है कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके ऑफिस में आने के काबिल हो जाएं? क्या ये दवा वसीला नहीं है कि इसको खा के हम शुगर को कंट्रोल करें और ऑफिस में जाने के काबिल हो जाएं? क्या हमें जो सर्वाइकल पेन होता है, दर्द होता है, आधे सर का जो पेन होता है आधे सर का, इसके लिए भी रेगुलर दवा लेनी पड़ती है? थायराइड इतना संगीन मसला है बच्चियों का, हार्ट का मसला इतना संगीन है, कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, बेशुमार चीज़ें हैं जिसको ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। सबको बराबर रखने के लिए अद्वियात खाते हैं। मेरा ख्याल है 95% लोग अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस नफसा नफसी के दौर में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, जहाँ पे ग़िज़ा इस कदर आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हो कि आप ले ना सकते हो, महंगाई उरूज पर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, मकान आप बना नहीं सकते हैं, मकान आप ख़रीद नहीं सकते हैं, आपकी सैलरी जो है, अगर आपकी सैलरी है 100 रुपया और ख़र्चा है 500 रुपया, तो 400 रुपया जो है आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। हर महीने का डेफिसिट है, ये खसारा कौन पूरा करेगा? तो जितनी महंगाई है, जिस रेशो के साथ हमें ये कह दिया जाता है, बाहर ममालिक में भी तो है, कनाडा में भी महंगाई है, यूके में भी जो है महंगाई चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, यूएई में भी बड़ी महंगाई चल रही है। तो वो आप जवाब बनाते हैं कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है तो आपके मुल्क में भी हो रही है, बात ख़त्म हो जाती है। जबकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपके यहाँ एक्सपोर्ट है ही नहीं, नाम का बराए नाम एक्सपोर्ट है, तो आपके यहाँ तो इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना आपको। जब आपके यहाँ खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब नहीं है, एग्रीकल्चर के ऊपर ये मुल्क इन्हिसार करता था, एग्रीकल्चर का जो अब काम है ना होने के बराबर है, फसलें तबाह हो गई सैलाब से, तो अब आप इम्पोर्ट ही करेंगे ना भाई, कहाँ से लेकर आएंगे आप? तो कौन शख्स ऐसा है जो फ्रेश उठता होगा सुबह? सब परेशान हाल उठते हैं, परेशानियों का अंबार लेके। सड़कों की हालत देख लीजिए, पानी आपको ख़रीदना पड़ता है, जनरेटर के लिए आपको पेट्रोल या गैस पे जनरेटर आपको चलाना पड़ता है, कभी बैटरियाँ चोरी हो रही हैं, कभी गाड़ी चोरी हो रही है, कभी आपकी छीना झपटी में आपको फायरिंग की नज़र कर दिया जाता है। पढ़ लिख के लड़के जवान होते हैं, उनको एक मोबाइल के चक्कर में उनकी जान ले ली जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, कौन आदमी खुश उठता है? इस शहर कराची में मेरा तो ख्याल है कि शायद ही मुश्किल से कोई 3% या 4% भी मुश्किल से ऐसे होंगे जो फ्रेश उठते होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो वसीला तो इतना बड़ा है कि बगैर पैसे के आप ज़िंदगी में कदम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बस पे जाना है, किराया होना चाहिए, पैसा वसीला। आपको पेट्रोल लेना है, पैसा आपके पास होगा, वसीला तो आप पेट्रोल लेंगे। आपका टायर पंचर हो गया, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, सबसे बड़ा वसीला तो पैसा ही है भाई, सबसे बड़ा वसीला पैसा है। अभी तक अल्लाह ताला के पास पहुंचने की बात तो हो ही नहीं रही है, अभी तो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की बात हो रही है। आपको दवाइयों के ऊपर चलना है, दवाई खाने के लिए आपको कीमती दवाइयाँ ख़रीदनी हैं। आपको सबसे बड़ा वसीला जो है वो है नोट, पैसा। अगर यही वसीला आपसे छीन लिया जाए तो आप एक कदम आगे ज़िंदगी में बढ़ा नहीं सकते हैं। पैसा जैसी हक़ीर चीज़ इतनी अहम तरीन हो गई है इस दौर में, इतनी अहम हो गई है कि लोग उसकी परस्तिश कर रहे हैं। ये ऐवानों में जो जंग व जदाल हो रहा है, ये जो गालम गलोच ऐवानों में हो रहा है, ये जो टॉक शोज़ हो रहे हैं, इसके पीछे सारा पैसा जो है रेटिंग का है, पैसे का चक्कर है सारा। सारे चैनल्स को पैसा ज़्यादा कमाना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, रेटिंग ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, उतनी ज़्यादा इनकम ज़्यादा होगी। तो हर के पीछे आप देख रहे हैं पैसा काम कर रहा है, पैसा काम कर रहा है। पैसे से बड़ा वसीला कौन सा है? पैसा इस दौर में 1444 हिजरी में
पैसे की शख्स और शख्सियत की शख्स परस्तिश और पैसा परस्तिश जितनी ज़्यादा हो रही है, इतनी कभी किसी दौर में नहीं होती। जितनी मियाँ भी कमा रहे हैं, बीवी भी कमा रही है, घर के बच्चे भी कमा रहे हैं, तब भी डेफिसिट में जा रहे घर। इसलिए कि सबसे बड़ा वसीला तो पैसा ही है। पैसा ना हो तो आप ज़िंदगी में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, अद्वियात नहीं ले सकते हैं, खाने पीने की अशिया नहीं ले सकते हैं, आपकी इज्जत दवाइयाँ आप नहीं खरीद सकते हैं, आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर 20 रुपया भी आपके पास नहीं है तो 20 रुपया कोच वाला लेगा यहाँ से टावर तक का। अगर वो भी नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं टावर। 20 रुपया क्या हैसियत रखता है? 5,000 का नोट बंधा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर जैसे ही वो नोट खुल जाता है तो चश्मे ज़दन में यानी आनन फानन 2 घंटा भी बहुत ज़्यादा है। 5,000 का नोट जो है बटवा आपका खाली हो जाता है। आपकी करेंसी किस कदर डिवैल्यू हो चुकी है। जब अमीर कबीर ख़ानदान के बच्चे उस टूटी फूटी सड़कों पे चलेंगे जिसके ऊपर कोच वाला उछाल उछाल के गाड़ी चलाता है, कभी दाएं वाले बाएं गिरते हैं, कभी बाएं वाले दाएं गिरते हैं, कभी पीछे वाले आगे जाके गिरते हैं, कभी ऊपर से उछल के उनका सर फट जाता है, ऊपर छत पे सर लगता है और वो फट जाता है। जब ऐसी सड़कों पर वो सफ़र करेंगे ना, काले शीशे वाली गाड़ियाँ जो है ना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनको तो कोई देख भी नहीं सकता है सिवाय अल्लाह की ज़ात के कि अंदर कौन बैठा हुआ है और क्या कर रहा है। तो पैसा तो इतना बड़ा वसीला है जनाब, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला नहीं मानते हैं, ना माने, दुरूद को वसीला नहीं मानते हैं, ना माने, मगर पैसे को तो आप भी वसीला मानते हैं। अगर आपसे पैसा ले लिया जाए तो आप जो खड़े होकर टेलीविज़न के ऊपर रिमार्क्स दे रहे होते हैं और 15-20 आपके पीछे खड़े होते हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको भी लिफाफा मिलता है, आपको भी लिफाफा मिलता है। मेरा ये टॉपिक नहीं है कि कहाँ से मिलता है, मगर लिफाफा मिलता है तो आप तकरीर करते हैं, लिफाफा मिलता है तो आपको मीडिया बुलाता है, लिफाफा मिलता है तो आप सुबह की नींद को जल्दी से ख़त्म करके आप स्टूडियो पहुँचते हैं। आपको पैसा मिलता है तो आप अपनी सुबह के लिहाज को छोड़ के तैयार होकर ऑफिस आते हैं कि आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। पैसे से बड़ा भी कोई और वसीला है पैसा? मगर वो कहता है कुरान मजीद में, हम तुमको सिक्कों से दागेंगे। अब तो पता नहीं, एक ज़माने में 10 का सिक्का चला था, वो बंद हो गया, अभी भी 5 का सिक्का पता नहीं चल रहा है। हम सिक्कों से दागेंगे उनको। और सूरह अल तकासुर में तो यहाँ तक है कि तुमको मारे दुनिया ने इतना अंधा कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी अपनी कब्रों में जाके लेट गए। यानी आँख खुलती है पैसा और रात होती है पैसा, और सारे दिन डीलिंग हो रही होती है पैसे की। सिर्फ पैसा निकालना है और देना है, निकालना है और देना है, निकालना है और देना है। और जब आप घर पहुंचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बटवा आपका बिल्कुल खाली होता है। इस मुल्क में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जिनके यूके में घर हैं, कनाडा में घर हैं, यूएसए में घर हैं, पाकिस्तान में गाँव में भी घर हैं, शहर में भी घर हैं। दुनिया के अमीर तरीन होटलों में जाके वो क़याम करते हैं, करोड़ों का उनका खर्चा होता है, शादियों पे वो अरब खरब पैसा खर्च करते हैं, लोगों को ख़रीदने के लिए अरब खरब पैसा लगाते हैं। इतने पैसे हैं, कितने हैं उनको खुद नहीं पता। घर में आपके कितने कमरे हैं उनको खुद भी नहीं पता है। आपके कितने घर हैं उनको खुद भी नहीं पता है। आपके स्विट्ज़रलैंड में जो अकाउंट में पैसे पड़े हुए कितने हैं, कह रहे हैं हमें नहीं पता। इतने हैं, इतने, उनको क्या परेशानी है कि गोश्त किस हिसाब से बिक रहा है, आलू, और वो कौम क्या तरक्की करेगी जो आलू, प्याज, टमाटर और मिर्ची और चावल, दाल, शक्कर, पत्ती, दूध, आटा, घी उसके हिसारी से नहीं निकल रही है। वो कौम क्या तरक्की करेगी जिसको आपने पानी खरीदने पे मामूर कर दिया गया, जिसको आपने एक एक पाई के ऊपर, एक एक सिक्के के ऊपर ये मिडिल क्लास के लोग चल रहे हैं। गरीब गुरबा ये हैं जो अपने वाइट कॉलर को सही करने के लिए हर वक्त दस्ते खैरात मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। फ़कीर के ऊपर भी मैं, फ़कीरे के ऊपर भी इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर इसके ऊपर क्लिप बनाऊंगा। फ़कीर के भी स्टेजेस होते हैं। एक वो होता है जो आपकी गाड़ी के आगे हाथ फैला देता है, एक वो होता है जो फुटपाथ पे बैठा हुआ होता है, एक वो होता है जब हम ऑफिस आ रहे होते हैं तो लाइन बना के फ़कीर बैठे हुए हो रहे होते हैं, एक वो होते हैं जो बैंक में बैठ के लोन लेते हैं, वो भी फ़कीर ही है, लोन मांगते हैं।
सबके स्टैंडर्ड हैं। एक वो होता है जो IMF से ले रहा होता है, वो भी तो फ़कीर ही है कि हम आपसे इतना लेंगे, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के इतना गुना आपको वापस करेंगे हम। अल्लाह ताला के लिए वसीला अगर आप नहीं मानते हैं तो ये सोच लीजिए, जिसने सूरह हाक़ा में कहा है कि जब मेरा अर्श नीचे आ जाएगा तो उसको 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर, गालिबन आयत नंबर जो है 30 है, उसमें तज़किरा है कि हमने सूरह मुदस्सिर में है कि हमने जहन्नम पे 19 फरिश्ते मामूर किए हैं। 7 दरवाजे जो हैं वो जहन्नम के ऊपर हैं, 8 जो हैं वो जन्नत के ऊपर हैं। हमारा एक दिन 50,000 साल का होगा। 9 साल ऊपर 309 साल असहाबे कहफ के लोग उस गार में रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा। ये क्वांटिटी आ रही है, ये एक क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी आ रही है। क्वांटिटी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, पैगाम लाने के लिए, पहुंचाने के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, पानी बरसाने के लिए मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए। यह भी बता दूं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ने कहा है कि बाज़ फ़रिश्ता रूह कब्ज़ करता है, बाज़ जमा का सीगा है, मेरे फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं, और बाज़ मुकाम पर है कि मैं खुद रूह कब्ज़ करता हूँ, मैं खुद निकालता हूँ। और चौथा जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील अलैहिस्सलाम अभी सिर्फ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए। जब उनको हुक्म होगा तो वो सूर फूकेंगे। ये तो उनको खुद भी नहीं पता है कि मैं सूर कब फूकूंगा, मगर एक फरिश्ता सिर्फ बैठा हुआ है, सिर्फ इंतज़ार कर रहा है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। तुम भी लानत भेजो, मैं भी लानत भेजता हूँ, और तुम भी दुरूद भेजो, मैं भी दुरूद भेजता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तकरीम बढ़ाने में अल्लाह तो वसीला बन रहा है दुरूद पढ़ने का, और आप कहते हैं कि बराह रास्त मांगो। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए दरिया फ़रात के किनारे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मरियम इस तने को हिलाइए। यानी पहले जन्नत से डायरेक्ट खाना आता था, आज वसीला है। आज वसीला ये है कि दरख्त को हिलाइएगा तो फिर खुरमे गिरेंगे। आपने दरख्त को हिलाया, सूरह मरियम में पूरा वाक़या पढ़ लीजिएगा, खुरमे गिरने लगे। तो अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, मेरे अर्श को 8 फरिश्ते उठाए होंगे। जहन्नम के ऊपर जब कह दिया कि उसमें डाल दिए गए, तो फिर 19 फरिश्ते रखने की क्या ज़रूरत थी। परवरदिगार आलम की आवाज़ आएगी, 18 नहीं रखें, 20 नहीं रखें, 19 रखें, मेरी मर्ज़ी, मैंने जहन्नम को खल्क़ किया है। वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे फरिश्ते उनको पकड़ पकड़ के दोबारा उसमें डालेंगे। और सूरह मुदस्सिर की आयत के ऊपर मैं उस पर भी, और सूरह मुज़म्मिल की आयतों के ऊपर भी मैं क्लिप बनाऊंगा। बहुत सारे उन्वानात हैं। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपको घर जाना है तो बस का वसीला, कोच का वसीला, गाड़ी का वसीला, साइकिल का वसीला। अगर आपको ऊपर की मंजिल पर जाना है तो सीढ़ी का वसीला। अगर आपको अद्वियात खानी है तो पैसे का वसीला। अगर आपको पेट्रोल लेना है तो गाड़ी का वसीला, पैसे का वसीला। अगर आपको अपनी बीमारियों का इलाज करना है तो डॉक्टर को पैसा देना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, पैसा वसीला। पैसा वसीला सबसे बड़ा वसीला है। जब पैसा इतनी हक़ीर चीज़ होकर वसीला हो सकती है तो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस तख़लीक़ कायनात, जिनके लिए यह फ़र्श व अर्श बिछाया गया है, क्या वो अल्लाह के करीब जाने के लिए और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए वसीला नहीं होंगे। आज वैसे भी सूरह जुमा है, और सूरह जुमा की आयत नंबर 5 है। जिनको मैंने तौरात दी उन्होंने उसके बोझ को नहीं उठाया। उनकी मिसाल हुमार, गधे की मिसाल है जिस पर भारी भारी किताबें लदी हुई हों। तो खुदा की कसम ऐसा ना हो कि कुरान मजीद ताकों में तो रह जाए, उसको हम तर्जुमे से ना पढ़ें और उससे कुछ सीखें नहीं, और हमारा भी शुमार कहीं गधों में ना हो जाए। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। अभी भी वक्त नहीं गुज़रा है। किताब की तलावत कीजिए, आयतों की तलावत कीजिए, तज़किया नफ्स कीजिए, तर्जुमे से पढ़िए कि अल्लाह ने उसमें क्या कहना चाहा है हम लोगों से।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बताइएगा कि ये क्लिप आपको कैसी लगी है, ज़रा तवील हो गई है, मैं आपसे माफ़ी का ख़्वास्तगार हूँ।